आज बात करते हैं निकोला टेस्ला की और उनकी उस दुनिया की जहां साइंस फिक्शन भी सच लगने लगता है। सोचिए, कुछ ऐसे आविष्कार जो पूरी दुनिया को खत्म कर सकते थे, लेकिन उन्हें बनाया गया था शांति के लिए। है ना अजीब? यही विरोधाभास आज हम समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए बिना देर किए सीधे मुद्दे पर आते हैं। बात करते हैं टेस्ला की उन खतरनाक मशीनों की जिनकी वजह से कुछ लोग उन्हें जीनियस मानते थे तो कुछ पागल। ये वो आविष्कार थे जो अगर हकीकत बन जाते तो शायद दुनिया का नक्शा ही कुछ और होता। क्या ऐसा हो सकता है कि कोई एक इंसान सिर्फ एक एक ऐसा हथियार बना दे जिसके डर से दुनिया में सारे युद्ध ही खत्म हो जाएं, हमेशा के लिए? सुनने में अजीब लगता है ना, पर यह सिर्फ एक सवाल नहीं था। ये वो जुनून था जिसने निकोला टेस्ला को उनके सबसे खतरनाक आविष्कार बनाने पर मजबूर कर दिया। जरा सोच कर देखिए, एक डेथ रे, एक ऐसी किरण जो 400 किलोमीटर दूर उड़ रहे हवाई जहाज को पल भर में पिघला दे, या फिर जेब में रखने वाली एक छोटी सी मशीन जो पूरे शहर में भूकंप ला दे, और तो और एक ऐसा हथियार जो अपनी मर्जी से सुनामी पैदा कर सके। नहीं नहीं, ये किसी फिल्म की कहानी नहीं है, ये वो दावे थे जो निकोला टेस्ला खुद कर रहे थे। एक कहानी बहुत मशहूर है। कहते हैं कि एक बार टेस्ला ने अपनी लैब में एक छोटी सी डिवाइस चालू की, एक ऑसिलेटर। कुछ ही मिनटों में पूरी बिल्डिंग कांपने लगी। जब घबराकर उन्होंने बाहर झांका तो देखा कि न्यूयॉर्क का मशहूर ब्रुकलिन ब्रिज भी थरथरा रहा था। हालात इतने बिगड़ गए कि उन्हें उस मशीन को हथौड़े से तोड़ना पड़ा, इससे पहले कि वो पूरे शहर को ही मलबे में बदल देती। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये सब सोच कौन रहा था? ऐसा दिमाग था किसका जो एक ही वक्त में इतना क्रिएटिव और इतना विनाशकारी हो सकता था? चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं और इस जीनियस की कहानी को शुरू से जानते हैं। टेस्ला का सफर किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं था। सोचिए, एक बच्चा जिसे उसके घरवाले पादरी बनाना चाहते थे, वो आगे चलकर दुनिया बदलने वाला था। 17 साल की उम्र में उन्हें हैजा हुआ और वो लगभग मर ही चुके थे। उसी वक्त उन्होंने अपने पिता से वादा लिया कि अगर वो बच गए तो उन्हें इंजीनियरिंग पढ़ने देंगे, और वो बच गए। आगे चलकर उन्होंने थॉमस एडिसन जैसे बड़े नाम को टक्कर दी, और यहीं से शुरू हुआ मशहूर वॉर ऑफ करंट्स। अब जो बात उन्हें सबसे अलग बनाती थी वो थी उनकी कमाल की विजुअलाइजेशन पावर। कहते हैं उनकी फोटोग्राफिक मेमोरी थी। मतलब वो किसी भी मशीन को बनाने से पहले उसे अपने दिमाग में ही बना लेते थे। एक एक पुर्जा, एक एक तार, सब कुछ अपने दिमाग में ही उसे चलाकर टेस्ट भी कर लेते थे। सोचिए, बिना कोई औजार उठाए पूरा का पूरा आविष्कार दिमाग में तैयार। इसी वजह से वो ऐसी चीजें सोच पाते थे जो आम इंसान के लिए नामुमकिन थी। तो हम फिर से उसी सवाल पर आ गए। एक तरफ वो इंसान है जो पूरी दुनिया को मुफ्त में बिजली देने का सपना देख रहा था, और दूसरी तरफ वही इंसान इतने खतरनाक हथियार बनाने की बात कर रहा है। आखिर क्यों? वजह क्या थी? इसका जवाब शायद थोड़ा चौंकाने वाला है। 12 करोड़, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, 120 मिलियन। इतने लोगों की जानें गई थी पहले और दूसरे विश्व युद्ध में। टेस्ला ने ये सब अपनी आंखों से देखा था। ये वो तबाही थी जिसने उन्हें अंदर तक झकझोर कर रख दिया था। इस तबाही को देखकर उन्होंने एक फैसला किया। उन्होंने सोचा कि अगर युद्ध इतना महंगा, इतना भयानक बना दिया जाए कि कोई देश उसे करने की सोच भी ना सके, तो उनका मकसद तबाही मचाना नहीं था, बल्कि एक ऐसा अल्टीमेट वेपन बनाना था, एक ऐसा शांति का हथियार जिसके डर से ही शांति कायम हो जाए। वो चाहते थे कि युद्ध का खौफ ही युद्ध को खत्म कर दे। अच्छा, अब उनके सबसे मशहूर हथियार यानी अर्थक्वेक मशीन को समझने के लिए एक छोटा सा साइंस का कॉन्सेप्ट समझना होगा। इसे कहते हैं रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। सीधी भाषा में हर चीज की अपनी एक नेचुरल कांपने की स्पीड होती है, और यही छोटा सा सिद्धांत तबाही की चाबी बन सकता था। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। आपने देखा होगा कि कैसे एक ओपेरा सिंगर की तेज आवाज से कांच का ग्लास टूट जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सिंगर की आवाज की फ्रीक्वेंसी ग्लास की नेचुरल फ्रीक्वेंसी से मैच कर जाती है। इससे ग्लास में इतनी जोर की वाइब्रेशन होती है कि वो चकनाचूर हो जाता है। बस टेस्ला ने इसी आइडिया को लिया और उसे एक बहुत बहुत बड़े स्केल पर ले जाने की सोची, और इसी सोच से पैदा हुई उनकी भूकंप मशीन। तो हुआ ये कि जब उन्होंने अपने लैब में ये मशीन चालू की तो मशीन की वाइब्रेशन धीरे धीरे पूरी बिल्डिंग की नेचुरल फ्रीक्वेंसी से मैच हो गई, और नतीजा एक आर्टिफिशियल भूकंप। उनकी पूरी लैब इतनी बुरी तरह हिलने लगी कि उन्हें लगा सब कुछ ढह जाएगा। कहते हैं कि उन्हें एक बड़ा सा हथौड़ा लेकर उस मशीन को तोड़ना पड़ा, इससे पहले कि वो और तबाही मचाती। तो देखिए,
इसी एक टेक्नोलॉजी के दो पहलू थे। एक तरफ इसका इस्तेमाल विज्ञान के लिए हो सकता था, जमीन के नीचे क्या है ये पता लगाने के लिए, और दूसरी तरफ ये एक हथियार बन सकता था जिससे दुश्मन के जहाज़ों या इमारतों को मिनटों में नेस्ते नाबूद किया जा सकता था। मतलब एक ही टेक्नोलॉजी जिससे आप कुछ बना भी सकते हैं और सब कुछ मिटा भी सकते हैं। अब चलते हैं कहानी के आखिरी हिस्से की तरफ। यह हिस्सा सबसे ज्यादा रहस्यमयी है, जहां टेस्ला के बड़े बड़े सपनों का एक बहुत ही दुखद अंत हुआ। इतने सारे कामयाब आविष्कार देने के बाद भी जब 1934 में टेस्ला ने अपनी डेथ रे यानी टेलीफोर्स के बारे में दुनिया को बताया तो लोगों ने उनका मजाक उड़ाया। अमेरिका से लेकर रूस तक हर सरकार ने उनकी बात को एक बूढ़े वैज्ञानिक का वहम कहकर टाल दिया, बिना किसी जांच के, बिना किसी सुनवाई के। सवाल यह है कि क्या वो सब सही थे या दुनिया ने एक बहुत बड़ा मौका गवा दिया था? अपने आखिरी दिनों में टेस्ला बहुत अकेले हो गए थे। कहते हैं कि उनकी सुनने की शक्ति इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि वो 800 किलोमीटर दूर कड़कती हुई बिजली की आवाज भी सुन सकते थे। और विडंबना देखिए, जिस इंसान के 300 से ज्यादा पेटेंट्स थे, जिसने आज की हमारी पूरी दुनिया की नींव रखी, उसके पास अपने होटल का किराया देने तक के पैसे नहीं थे। और फिर इससे पहले कि वो अपने सबसे बड़े आविष्कार का राज दुनिया को बता पाते, न्यूयॉर्क के एक होटल के कमरे में उनकी रहस्यमयी हालत में मौत हो गई। उनकी वो डेथ रे असली थी या सिर्फ एक ख्याल, ये राज उन्हीं के साथ हमेशा हमेशा के लिए चला गया। और ये सवाल आज भी हमारे सामने खड़ा है, निकोला टेस्ला की मौत के साथ और कौन-कौन से राज दफन हो गए? क्या उनके दिमाग में सच में एक ऐसी दुनिया का प्लान था जहां युद्ध की कोई जगह ही नहीं थी? और बस एक पल के लिए सोचिए, अगर उनका वो आखिरी आविष्कार सच होता तो आज हमारी ये दुनिया कैसी होती?